हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज हम समझने वाला है आईसी का बॉल काउंटिंग। मोबाइल में जो आईसी लगता है उसका हम बॉल काउंटिंग कैसे करें, चाहे वो कोई सी मॉडल हो, कोई भी ब्रांड हो। आईसी को बॉल काउंटिंग कैसे करें, आज हम समझने वाला है फुल डिटेल। यही तरीका है आईसी का बॉल काउंटिंग करने का। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, हमारा मोबाइल में दो प्रकार का आईसी होता है। हमारा मोबाइल में दो प्रकार का आईसी होता है, एक लेग आईसी, एक बॉल आईसी। अभी जो खोला हूँ इसका नाम है लेग आईसी। ये हमारा बीक्यू आईसी है और ये हमारा 4GPA है। इसको साइड साइड में लेग होता है, इसको लेग आईसी बोलते हैं। और ये हमारा हो गया बॉल आईसी, इसका बॉल होता है। हमारा मोबाइल में दो प्रकार का आईसी मिलता है, एक लेग आईसी, एक बॉल आईसी। ये हमारा बॉल आईसी। बॉल आईसी में भी दो प्रकार का मिलता है, एक सीधा पैटर्न, एक जिगजैग पैटर्न। एक सीधा पैटर्न, एक जिगजैग पैटर्न। ये सीधा सीधा होता है, एक लाइन में सीधा होता है, एक जिगजैग होता है। तो आज हम सभी आईसी को बॉल कैसे काउंटिंग करें, कहाँ से शुरू करें और कहाँ इसको अंत करेंगे। क्योंकि हमें मोबाइल में प्रॉब्लम फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग करने के लिए हमें बेसिक कंपोनेंट का फुल डिटेल जानकारी होना चाहिए, और हमारा आईसी का बूट सीक्वेंस मालूम होना चाहिए, और आईसी का बॉल काउंटिंग होना जरूरी है। अगर हमें बॉल काउंटिंग नहीं आ रहा है, बूट सीक्वेंस नहीं मालूम आईसी का, और बेसिक कंपोनेंट का काम क्या है, पहचान क्या है, टेस्टिंग का अगर ये नहीं आ रहा है तो हम कभी नहीं ट्रेसिंग कर पाएंगे। ये ज़रूरी है हमारा ट्रेसिंग के लिए। तो चलो समझते हैं आज हम बॉल काउंटिंग। तो शुरू में हम लेग आईसी से काउंटिंग करते हैं। लेग आईसी को बॉल काउंटिंग कहाँ से करें। ये हमारा लेग आईसी है, ये हमारा लेग आईसी है। लेग आईसी के जहाँ नोच पॉइंट होगा, ऊपर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे नोच पॉइंट है, नोच पॉइंट के साइड में ऐसा कट लगा रहता है। नोच पॉइंट के साइड में यहाँ कट लगा हुआ है, इसमें कट नहीं लगा है। यहाँ पे नोच पॉइंट है, इसको पलटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हमें जहाँ पर नोच पॉइंट आईसी का जहाँ पे नोच पॉइंट है वहाँ से घड़ी का एंटी कलर बनेंगे। एंटी कलर जैसे यहाँ पे नोच पॉइंट है तो ये हमारा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। लेग आईसी को ऐसा ही गनेंगे। ये बीच का हमारा ग्राउंड होता है, हीट सिंक का काम करता है और ग्राउंड भी रहता है आईसी को पकड़ बनाने के लिए। और ये आईसी अगर हीट हो जाए तो ये ठंडा करने के लिए काम करता है। ये 4GPA हो गया, कोई भी नेटवर्क सेक्शन का आईसी हो गया। अगर लेग आईसी है तो ये हमारे साइड का, अगर ये मान लो हमारा नोच पॉइंट है तो ये हमारा 1 नंबर होगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसा गनेंगे। एंटी कलर गनेंगे, जहाँ नोच पॉइंट होगा वहाँ से एंटी कलर गनेंगे। ये बीच का हमारा आईसी का ये बॉल का काम नहीं है, ये हमारा ग्राउंड होता है। ये भी हमारा ग्राउंड है, इसका भी कोई काम नहीं है, सिर्फ साइड का होता है। साइड में भी 2-4 बॉल ग्राउंड होता है, मगर हम जहाँ से नोच पॉइंट है वहाँ से गनेंगे, ग्राउंड को भी गनेंगे। इसे मान लो ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ नोच पॉइंट है तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ऐसा गनेंगे। जैसे यहाँ ये मान लो नोच पॉइंट है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ऐसा ही गनेंगे। यहाँ पर मैं साफ साफ लिख दिया हूँ, जहाँ पे नोच पॉइंट है उसका एंटी कलर गनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके एंटी कलर गनेंगे। लेग आईसी में हमेशा याद रखना है, जहाँ नोच पॉइंट रहेगा उसका हम एंटी कलर लेग गनेंगे। अब हम चलते हैं बॉल आईसी पे। इसमें कोई क्वेश्चन डाउट हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दिया हूँ, हाँ उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपको आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना तो कंफर्म है, हम हैंड स्किल ऑनलाइन सिखा सकते हैं, मगर हम ट्रेसिंग को तो 100% सिखा देंगे। अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको 100% ट्रेसिंग सिखा देंगे, हम ऑनलाइन सिखा देंगे। और हैंड स्किल के लिए लोग दुनिया बोलते हैं ना, 2 दिन 3 दिन में हम सीपी मास्टर बनाने को तो हम नहीं बना सकते हैं। मेरे साथ 2 से 3 हफ्ता लगेंगे, 100% बना देंगे। चलो अब हम बॉल काउंटिंग करते हैं। इसे वीडियो लंबा हो जाता है, लड़का लोगों को पसंद नहीं आता है। देखो, लेग आईसी समझ में आ गया। जहाँ नोच पॉइंट होगा उसके एंटी क्लॉक हम गनेंगे। घड़ी का सुई इधर घूमता है और मुझे गनना है ऐसा एंटी क्लॉक, घड़ी का उल्टा दिशा। यहाँ नोच पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 ऐसा गनना है। कोई भी आईसी हो ऐसा ही गनेंगे। लेग आईसी अगर यहाँ नोच पॉइंट है तो यहाँ का पॉइंट हमारा 1 नंबर होगा। जैसे बीक्यू आईसी है, जब बीक्यू आईसी का बूट सीक्वेंस हम पढ़ेंगे तो 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे हमें वीबस लाइन इन होता है। अगर हमें नोच पॉइंट यहाँ है और हमें बॉल काउंटिंग आ रहा है तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे 1 नंबर होगा बॉल लेग होगा,
और 24 नंबर लेग पर हमारा वीवर्स इन होता है। इसीलिए बॉल काउंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 1 नंबर 24 नंबर से वीवर्स इन होता है। ऐसे ही हमारा 15 नंबर 16 नंबर से हमारा विकेट आउट होता है। ये सब समझना पड़ता है, तो इसीलिए बॉल काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। अभी हम चलते हैं बॉल आईसी। बॉल आईसी को कैसे काउंटिंग करें। बॉल आईसी की काउंटिंग करने के सीधा तरीका है। देखो, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेना या फोटो खींच लेना। बॉल आईसी का जहाँ नोच पॉइंट है, मान लो यहाँ पे नोच पॉइंट है, यहाँ पे नोच पॉइंट है, तो इसको हम देखो लेग आईसी में हम एंटी क्लॉक गनते थे, हम क्रम संख्या एंटी क्लॉक गनते थे। जैसे ये लेग आईसी है, लेग आईसी के क्रम संख्या गनते थे 1 2 3 एंटी क्लॉक। मगर बॉल आईसी में क्या है, यहाँ पर नोच पॉइंट है तो अल्फ़ाबेट हम एंटी क्लॉक गनेंगे। अल्फ़ाबेट ABCDEF अल्फ़ाबेट हम एंटी क्लॉक गनेंगे और सीधा हमें क्रम संख्या गनेंगे। जैसे हमें मान लो यहाँ पे नोच पॉइंट है तो ये हो गया हमारा ABCD, जितना बड़ा आईसी हो हम आगे तक जाएंगे। ये ए हो गया तो हमारा A1 हो गया। हमें देखो बोर्नियो में A1 नहीं लिखा जाता, सिर्फ ए लिखा रहता है। हम समझने के लिए A1 लिख दिया है। जैसे ए हो गया, A2 लिखा रहता है, A1 नहीं लिखा रहता है, ए लिखा रहता है। जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया, B5, ऐसा ही जाएंगे। जैसे C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, C5, ऐसा ही सीधा गणता है। यानी कि अल्फ़ाबेट हम सीधा क्लॉकवाइज गनेंगे और हमारा क्रम अल्फ़ाबेट हम एंटी क्लॉक गनेंगे और क्रम संख्या क्लॉकवाइज करेंगे। अल्फ़ाबेट हम एंटी क्लॉक गनेंगे, बॉल आईसी में अल्फ़ाबेट एंटी क्लॉक गनेंगे और क्रम संख्या सीधा गनेंगे। इसलिए यहाँ पे मान लो हमें नोच पॉइंट है तो अल्फ़ाबेट ABCD ऐसा गनेंगे। और यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे होता नोच पॉइंट तो हम क्या बोला कि हम अल्फ़ाबेट एंटी क्लॉक गनेंगे। यानी कि यहाँ पर नोच पॉइंट होता तो हमारा ए होता ABCD ऐसा हो जाता। और जैसे ए हो जाता तो A2 हो जाता, A3 हो जाता, A4 हो जाता। और यहाँ पे नोच पॉइंट होते, एक कोना पे नोच पॉइंट होते तो हमारा ए हो जाता ABCD एंटी क्लॉक गनते। ABCD हम अल्फ़ाबेट एंटी क्लॉक गनते और उसके क्रम संख्या हम सीधा गनते, क्लॉकवाइज गनते। इतना तो कंफर्म हो गया होगा। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि हम जिगजैग आईसी को थोड़ा कठिनाई करने के लिए, इसीलिए इसको हम पहले क्लियर करेंगे तो हम जिगजैग समझ जाएंगे। देखो लेग आईसी में जहाँ नोच पॉइंट है वहाँ से हम क्रम संख्या एंटी क्लॉक गनेंगे 1 2 3 4 ऐसा क्रम संख्या उल्टा गनेंगे हम, घड़ी का उल्टा दिशा। बॉल आईसी में क्या करेंगे, बॉल आईसी में जहाँ नोच पॉइंट है उसका एंटी क्लॉक अल्फ़ाबेट गनेंगे, अल्फ़ाबेट एंटी क्लॉक गनेंगे और क्रम संख्या सीधा में गनेंगे। अगर यहाँ पर हमारा होता नोच पॉइंट तो हम ABCDE ऐसा गनते। जिससे ए हो जाता तो A1 हो जाता, A2 हो जाता, A3 A4 ऐसा गनते। इसको डिटेल समझाने के लिए और लंबा टाइम लग जाता है, मगर मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट नाम समझ जाए, क्योंकि वीडियो लंबा जाता है, बोरिंग होने लगते हैं। चलो हम जिगजैग, अब जिगजैग समझते हैं। जिगजैग कैसे गनते हैं। जिगजैग थोड़ा कठिनाई है, समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो अगर जिगजैग वैसा ही बॉल आईसी जैसा गनना है। कैसे गनना है, बॉल आईसी जैसा, सीधा जैसा। मगर इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर जैसे मान लो नोच पॉइंट हमारा यहाँ पे नोच पॉइंट है तो हमारा हो गया ए। और देखो यहाँ पर खाली जगह है, मगर गनेगा खाली आईसी में जैसे खाली जगह है तो फिर वहाँ गनता है। जैसे हमारा ए हो गया, ये हो गया B, AC, AD, AE, AF ऐसा गनना पड़ता है। इसीलिए इसको बोला थोड़ा प्रॉब्लम है और कठिनाई गनने में। जैसे देखो यहाँ ए हो गया तो हमारा ये देखो यहाँ खाली जगह है, फिर भी A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये खाली जगह है, हमारा A4 हो गया, ये A5 हो गया तो ये खाली जगह है, A6 हो गया, A7 हो गया, ये खाली जगह है, A8 होगा। जैसे देखो यहाँ खाली जगह है, B1 है, जगह खाली है मगर काउंटिंग में आता है। इसी तरह हमें बोर्नियो डायग्राम, कोई भी डायग्राम ऐसा ही काउंटिंग किया है, इसीलिए हमें ऐसा ही काउंटिंग सीखना होगा, तभी जाके हमें एस्थमेटिक समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ C है, यहाँ देखो यहाँ पे खाली जगह है, फिर भी D1 मानना पड़ता है। ये D2 हो गया, ये D3 होगा, यहाँ खाली जगह है, ये D4 हो गया, ये D5 हो गया, ये D6, D7, D8 ऐसा ही। अगर यहाँ पर होता हमें नोच पॉइंट तो फिर वही तरीका है,
यहाँ से अल्फ़ाबेट गनते ABCDEFGH, और यहाँ A1 A2 मतलब सीधा हम गनते क्रम संख्या। यही तरीका है बॉल काउंटिंग का। और एक इम्पोर्टेंट बात है जो हमें नोट में यहाँ लिख दिया हूँ, इसका फ़ोटो ले लेना। ये नोट है हमारा IC गनेंगे तो ABCDEFGH आएगा मगर I नहीं आएगा। G के बाद H आएगा, एक बार डायरेक्ट J आ जाएगा, I नहीं आएगा। जैसे O नहीं आएगा, Q नहीं आएगा, S नहीं आएगा और XZ नहीं आएगा। जैसे मान लो हम यहाँ गन रहे हैं, जैसे हमें आ गया IOQ आ गया, इसे गनते ABCD और बड़ा IC होता तो I आ जाता तो I नहीं गनते, डायरेक्ट हम J पे चला जाता। O आया तो O नहीं गनते, डायरेक्ट P पे चला जाता। Q आता Q नहीं गनते और हम Z भी नहीं गनते हैं। इसको ध्यान रखना है, ये अक्षर हमें काउंटिंग में नहीं आता है। और X के बाद हमें X और Z नहीं आता है। जैसे RSTUVWX पर सब आएगा मगर X Z नहीं आएगा। और जैसे मान लो हमें जैसे मान लो यहाँ पे D के बाद हमें गनते गनते आ गया W के बाद में मुझे X भी नहीं आता है और Z भी नहीं आता है, तब क्या आएगा, फिर से A आएगा, AA आ जाएगा। फिर आगे का बॉल हो जाएगा AA2 AA3 AA4 ऐसा गनेंगे। जैसे और फिर उससे दूसरा बॉल आ जाएगा AB आ जाएगा। जैसे AB आ जाएगा AB1 AB2 AB3 AB4। जैसे उसके आगे का बॉल आएगा तो AC आ जाएगा, AD आ जाएगा। मतलब Z के बाद जो आएगा तो AB करके ऐसा करना पड़ता है। कोई हम बोर्नियो में एक देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि नहीं मिलेगा, X नहीं मिलेगा, Z नहीं मिलेगा। अगर बॉल काउंटिंग में कोई दिक्कत हो तो हमें पूछ लेना, हमें कमेंट करना, मैसेज करना व्हाट्सएप पे और पूछ लेना। इसको भी देखो, जहाँ हमें इसको देखता कहाँ इसका नोट पॉइंट होगा, ये रहा है, यानी कि देखो A है B है, यानी कि इसका नोट पॉइंट यहाँ पे है। इसका देखो यहाँ इसका नोट पॉइंट होगा, देखो ये हमारा MMC है, इसका नोट पॉइंट यहाँ पे होगा, इसीलिए यहाँ पे दिया। देखो यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया A1 A2 A3 ऐसे ऊपर गनेगा, यानी कि अल्फ़ाबेट हमें एंटी को लगाना है और सीधा में गाना है क्या, क्रम संख्या। देखो ABCDEFGH, देखो I नहीं दिया होगा, I नहीं, डायरेक्ट J है, K है, L है, M है, N है, O नहीं दिया, डायरेक्ट P दिया है। इसीलिए ये हमें याद रखना, ये हमेशा इतने 6 अक्षर है, हमेशा काउंटिंग में नहीं आता है। अगर बॉल काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट कर लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। बॉल काउंटिंग करने का यही तरीका है, कोई भी मॉडल हो, कोई भी ब्रांड हो, IC का बॉल काउंटिंग करने का यही तरीका है। इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें सब पूछ लेना। और आज के लिए इतना ही।